हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। साथियों, आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से समय साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों, जो कि एग्जाम की दृष्टि 2022 की दृष्टि से बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण है। जिसमें हम लोग आज देखेंगे साथियों तंजौर शैली, उड़ीसा शैली, कालीघाट, कंपनी शैली तथा राजा रविवर्मा से संबंधित लगभग 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो 60 क्वेश्चन, मोस्ट 60 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, जिसमें होगा तंजौर, उड़ीसा शैली, कालीघाट, कंपनी शैली तथा राजा रविवर्मा से संबंधित 60 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और जो क्वेश्चन अच्छे हैं उसे आप नोट डाउन भी करेंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विलंब न करते हुए। सबसे पहले चलते हैं साथियों, थोड़ा फास्ट चलेंगे, रिवीजन के तौर पे क्लास चलती है साथियों। तो 60 क्वेश्चन देखना है इसमें हम लोगों को। तो किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाना जाता है? पुनरुत्थान शैली, कंपनी शैली, बाजार शैली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है आपका साथियों? तो कंपनी शैली। क्या बनेगा? कंपनी शैली। कंपनी शैली को इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या था? जो कंपनी शैली है इसका दूसरा नाम क्या है? भारतीय शैली, पहाड़ी शैली, पटना शैली या बंगाल शैली। तो कंपनी शैली का जो दूसरा नाम है तो उसका क्या नाम है साथियों यहाँ पे? तो उसका नाम है पटना शैली। अगला है, पटना शैली की खोज किसने की? जो पटना शैली इसकी खोज किसने किया पूछ रहा। फारसी ब्राउन, अवनीनाथ टैगोर, पीसी मानक या मियां हुसैन। तो पटना शैली की खोज किसने की? तो साथियों तो पटना शैली की खोज पीसी मानक ने किया है। अगला है, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो फटाफट साथियों क्वेश्चन हम लोग 60 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। रिवीजन के तौर पर प्रश्न चलता है। तो कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों से हुआ है? किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? न ईरानी व पाश्चात्य, यूरोपीय व भारतीय, मुगल व भारतीय, इनमें से कोई नहीं। तो किस शैली के मिश्रण से हुआ है? तो 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यूरोपीय प्लस भारतीय शैली के मिश्रण से कंपनी शैली का जन्म होता है। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? जो पटना शैली है इसके अंतिम चित्रकार पूछ रहा है कौन है? यामिनी राय, राजा रविवर्मा, शिवपाल या ईश्वरी प्रसाद। तो पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार थे कौन है साथियों? तो वे ईश्वरी प्रसाद थे। पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? जो पटना शैली है इनमें बने चित्रों की जो प्रविधि उसे क्या कहा जाता है? नीली स्याही, काजली स्याही, लाल स्याही या हरी स्याही। तो 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन, आपका कितना स्कोर होता है साथियों। तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करिए और बताइए कि किस प्रकार से आपकी तैयारी हो पाई है। तो सुझाव कमेंट दीजिए, उसके साथ साथ आए कि कितने क्वेश्चन आपको सही होता है, वीडियो कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? तो ये कजली स्याही कहा जाता था। अगला है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? कंपनी शैली में कह रहा है कि कागज के अतिरिक्त, यानी कागज के अतिरिक्त और किस पे चित्रण हुआ है? अभ्रक व हाथी दांत पर, वस्त्र व काष्ठ पर, कांस व पत्थर पर, सूखी भित्त पर। तो किस पे हुआ साथियों? तो 7 नंबर पे जो आपका राइट आंसर होगा अभ्रक और हाथी दांत पर। तो कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त हाथी दांत पर भी चित्रण हुआ है। अगला है आपका, कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? जो कालीघाट शैली है इसका प्रचलन पूछ रहा है कहाँ से हुआ था? मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर पर देखिए, तो मथुरा शैली का जो प्रचलन हुआ था साथियों तो कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता के जो कालीघाट मंदिर से हुआ था। कालीघाट शैली का जो प्रचलन पूछ रहा है तो कालीघाट मंदिर से हो जाएगा। अगला है, कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? जो कालीघाट के चित्रकार ने क्या कहा? दरबारी चित्रकार, यक्ष चित्रकार, बौद्ध चित्रकार या पटुआ चित्रकार। तो कालीघाट के चित्रकारों को क्या कहा जाता था? पटुआ चित्रकार कहा जाता था। अगला है आपका, बाजार शैली में बने पोस्टकार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता था? जो बाजार शैली में पोस्ट कार्ड आकार के जो चित्र बनते थे उनको क्या कहा? चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका या स्क्रैल। तो क्या कहा जाता था? नहीं, इन्हें तो फिरका कहा जाता था। अगला है, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था। कंपनी शैली के मुख्य केंद्र की बात कर रहा है, लखनऊ, लाहौर, पटना या दिल्ली। तो कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र था साथियों तो क्या था आपका यहाँ पे? हो जाएगा पटना। कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र माना जाएगा पटना माना जाएगा। उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था ना? उत्तर भारत के कंपनी शैली पूछ रहा है। अब 12 नंबर देखिए, तो उत्तर भारत का पूछ रहा है तो उत्तर भारत का भी केंद्र में ही पटना होगा। अगला है,
पटना शैली के चित्रकार को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त था? जो पटना शैली के चित्रकार थे इन्हें सबसे पहले किसका संरक्षण मिला चित्रकारों को? बिहार के राजाओं का, बंगालियों का, अंग्रेज शासन का या अंग्रेज अधिकारियों का? तो किसका संरक्षण प्राप्त था साथी इन्हें? तो अंग्रेज अधिकारियों का। अगला है, अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वो क्या था? अंग्रेज शासन के अतिरिक्त जिस नई शैली का नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वो था यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली। तो 14 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी शैली थी। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ था वो कंपनी शैली। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? रामलाल, हसन राजा, रामधार या ईश्वरी प्रसाद। तो 15 नंबर पे क्या राइट होगा आपका? तो यहाँ पे कंपनी शैली के जो प्रसिद्ध कलाकार माने ईश्वरी प्रसाद थे। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कौन सी शैली थी? मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जब उसका गर्थ हुआ, जो मतलब खत्म होने की नौबत पाया, तो उस समय किस शैली का जन्म हुआ? क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्कनी शैली? तो किस शैली का जन्म होता है? तो कंपनी शैली का जन्म हुआ था मुगल चित्रकला के पतन के बाद। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे, जो कालीघाट शैली इसके मुख्य चित्रकार कौन थे? यंसी घोष व केसी घोष, यामिनी राय, अमिता शेरगिल, सैयद हैदर राजा, हुसैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कालीघाट शैली के जो मुख्य चित्रकार माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? तो यंसी घोष व केसी घोष को माना जाता है। अगला है, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। कैसी पेंटिंग? ग्लास पेंटिंग पूछ रहा है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल, तंजौर या मुंबई? तो ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ जाएगा? तंजौर हो जाएगा। अगला है, भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्र नाथ ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म जिसका नाम क्या है? मकर मंजू। क्या नाम है साथियों? मकर मंजू, द मास्टर ऑफ मकर, किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाया? किसने बनाए थे साथियों? तो लेनिन राजेंद्र नाथ ने। कब? 2010 में। मकर मंजू, द मास्टर ऑफ द मकर, तो किसके ऊपर बनाए थे साथियों? तो एम.एफ. हुसैन के ऊपर, मंजीत बाबा के ऊपर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर या राजा रब वर्मा के ऊपर? तो 19 नंबर पर देखिए तो किसके ऊपर ये बनाया गया था फिल्म साथियों? तो ये जो बनाया गया था तो राजा रब वर्मा के ऊपर बनाया गया था। अगला है, किसके द्वारा लिखित राजा रब वर्मा की आत्मकथा काफ़ी लोकप्रिय है? न एक आत्मकथा जो राजा रब वर्मा के ऊपर लिखा गया, तो इसको किसने लिखा है साथियों? और जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है राजा रब वर्मा के ऊपर लिखा आत्मकथा, किसने लिखा है? जो लिखा है उसका बात कर रहा है। रंजीत देसाई, सलमान खुर्शीद, मयंक द्विवेदी या संतोष सिवान? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो रंजीत देसाई द्वारा लिखा गया था राजा रब वर्मा की आत्मकथा। कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? जो कंपनी शैली है इसका पोत पूछ रहा है, किस प्रकार का है? प्राकृत, अनुकृत, कृत्रिम या प्राप्त? 21 नंबर पे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुकृत था। बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है पटचित्रों के लिए, कांथा के लिए, टेराकोटा टेम्पल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो टेराकोटा टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बंगाली बाबू की वैश्यवृत्त श्यामकांत बनर्जी बंगाली बाबू की वैश्य का तंत्र, योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल किसने चित्रित किया? या इसका मुख्य विषय क्या था? पटना, उड़ीसा, कालीघाट या मंदसौर? तो क्या हो जाएगा? कालीघाट था। अगला है, लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? त्रिची, मैसूर, बड़ौदा, बीजापुर? तो बड़ौदा में है लक्ष्मी विलास। कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में हैं? कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में? हैदराबाद संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, पटना संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर पे कहाँ जाएगा? कंपनी शैली के अनेक जो चित्र हैं किस संग्रहालय? तो पटना संग्रहालय में है। राजा रब वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ पूछ रहा है? राजा रब वर्मा जो है इनका जो जन्म पूछ रहा है किस राज्य में हुआ? कहाँ हुआ था राजा रब वर्मा? केरल के किली मन्नूर में। तो यहाँ पे केरल दिया है, केरल। राजा रब वर्मा का जन्म 1848 में केरल में किस स्थान पे हुआ था?
1848 में किस स्थान पर था राजा रविवर्मा का जन्म? मदुरई, मैसूर, किलीमन्नूर या त्रिवंकुर में? तो कहाँ हुआ था साथियों? तो किलीमन्नूर में हुआ था। राजा वर्मा की मृत्यु कब हुई थी पूछ रहा है। राजा वर्मा की मृत्यु ये 1908 में, 1910 में, 1906 में, 1921 में। तो कब हुआ था इनकी मृत्यु साथियों? तो 1906 में। राजा वर्मा की जो मृत्यु हुई थी 1906 में हुई थी। राजा वर्मा जाने जाते हैं, जो राजा वर्मा है ये जाने जाते हैं वाश पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, तैल रंग पेंटिंग के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो 29 नंबर देखिए तो आप लोगों का लाइक कमेंट नहीं आता साथियों, सबसे बहुत खराब, क्योंकि वीडियो बनाने में, वीडियो को पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, हम लोग बहुत मेहनत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उस तरह से हम लोग को परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। आप लोगों का जो है साथियों जो कमेंट है वो नहीं आता है, आपका लाइक, आप लोग एक प्यारा सा लाइक, नहीं वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो 29 नंबर देखिए, तो 29 नंबर पे यहाँ क्या आ जाएगा? तैल रंग पेंटिंग में कार्य करते थे राजा रविवर्मा। तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन थे? तो राजा रविवर्मा थे भारतीय चित्रकार। अगला है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तो राजा रविवर्मा हो जाएंगे, जो तैल विधा में चित्रण कार्य किए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलाकृत की गई? कब की बात करें? 20वीं शताब्दी की बात। किस चित्रकार की जो चित्रकृतियां थी तैलकृत में बनाई गई थी? तो राजा रविवर्मा की। अगला है, राजा वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजा रविवर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध साथियों? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है, उस चित्रकार का नाम बताए जिन्हें यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्रकार किया। न भारतीय विषयों पे क्या था? यूरोपीय शैली में, किस शैली में? यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर कार्य करने वाले राजा रविवर्मा थे। और एक चित्रकार थे आपके जिनका नाम क्या था? अमृता शेरगिल भी था, ये भी ऐसी कार्य करते थे। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार थे राजा देवबर्मन, राजा रविवर्मन, जहांगीर सामावाला। न तो विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार जो माने जाते हैं तो राजा रविवर्मा को ही माना जाता है। अगला है, राजा रविवर्मा जाने जाते हैं, तो राजा रविवर्मा जो है किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये पौराणिक चित्रों के लिए फेमस थे। राजा रविवर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, तो क्या स्थापित किया था राजा रविवर्मा साथियों भारत में? सबसे पहले तो क्या स्थापित किए थे? ओलियोग्राफ। अगला है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? न किस भारतीय कलाकार के चित्रों की जो प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो राजा रविवर्मा, अमृता शेरगिल, यानी तो किसके चित्रों की प्रतिलिपि पाई? तो राजा रविवर्मा के, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ये जो कैलेंडर आर्ट बनाते थे न, तो ये सबके घर में पाई जाती है। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? तो दक्षिण भारत की जो जिप्सी है किसकी अद्वितीय कृति? एम एफ हुसैन, यानी टैगोर, राजा रविवर्मा, रामचंद्र। 39 नंबर पे है, तो 39 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर गा हो जाएगा राजा रविवर्मा। अगला है, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रंग रसिया फिल्म तो किसके ऊपर बनाया गया था? राजा रविवर्मा के ऊपर बनाया गया था। अगला है, राजा रविवर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है साथियों पूछ रहा है ना? राजा रविवर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह तो कहाँ हो जाएगा? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। घ वाला आपका सही है। अगला है, अक्टूबर 2007 में राजा रविवर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटानी राज के एक उच्च अधिकारी के महाराजा की मुलाकात को चित्रित की गई है, तो कुल कितने मूल्य में बिकी थी साथियों? तो 42 को देखिए, तो यहाँ कितने मूल्य में बिकी थी साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? 52 का, तो यहाँ पे हो जाएगा का 1.24 मिलियन डॉलर में। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पुस्तकालय में अपूर्व उपहार नाम से किसके जीवन पर आधारित है? तो महाराष्ट्र का जो बोर्ड होता है उसमें साथियों एक पाठ्यक्रम बनाया गया है, एक पाठ है अपूर्व उपहार। तो किसके ऊपर है? तो राजा रविवर्मा के ऊपर ये पाठ बनाया गया महाराष्ट्र में न। आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है न? तो देवी देवताओं की जो आज छवि निर्मित है किसकी देन है? तो राजा रविवर्मा का ही देन है। विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों को जीवन पर कैनवास पर जगह दी न, तो क्या था? प्रभाववाद था, घनवाद था, रेनेसां कला था या कंपनी था? तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ये आपका था कंपनी शैली थी। अगला है,
उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। तो कौन थे साथियों? तो राजा राम वर्मा थे, जो मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना किए थे मुंबई में। अगला है, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? कौन सा वो राजा था जिसके समय मैसूर शैली का विकास हुआ ना? 47 देखिए, तो 47 के यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो राजा कृष्णराज थे। कौन थे? कृष्णराज थे, जिनके समय मैसूर शैली का विकास। ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों का भारत में मांग बढ़ी? तो कैसी मांग बढ़ी साथियों ब्रिटिश चित्रकार के आने से भारत में न? तो 48 नंबर पर देखेंगे यहाँ, तो जो तैल रंग आदम का देखिए चित्रों की ही मांग बढ़ गई थी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए न? तो भारत में सर्वप्रथम कौन सा चित्रकार था जिसने अंग्रेजी माध्यम के चित्र बनाए? श्री प्रसाद, राजा रविवर्मा, सेवक राम या जयराम? तो 49 नंबर देखें, तो यहाँ पे जो राजा रविवर्मा थे यही अंग्रेजी माध्यम से चित्रकारी भारत में किए। निम्न में से कौन सा चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता था? इनमें से कौन है जो तैल रंग का चित्रकारी नहीं करता था? अलाइगुडी नायडू, राजा रविवर्मा, रामास्वामी नायडू या झुमकलाल? तो 50 में देखिए, तो कौन सा नहीं है साथियों? यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कौन? यहाँ पे झुमकलाल था, ये तैल चित्रकारी नहीं करता था। अगला है 51 नंबर देखते हैं, स्वयं राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा था? तो 51 नंबर देखिए, तो किसे कहा था साथियों? कंपनी, कालीघाट, बंगाल या आगरा? तो कंपनी शैली को ही राय कृष्णदास ने फिरंगी शैली कहा था। निम्न में से किस चित्रकार को राजा वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? इनमें से एक चित्र है जिसे राजा रविवर्मा द्वारा नहीं चित्रित किया गया, तो कौन सा है साथियों? देखिए, इसमें से कौन सा चित्र नहीं है जो राजा रविवर्मा द्वारा नहीं बनाया गया? 52 नंबर देखिए, तो 52 का क्या आ जाएगा राइट आंसर? क्या आ जाएगा? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जो है इनके द्वारा नहीं बनाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पटना चित्र शैली पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है ना? तो विशेषता नहीं है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो नहीं है, तो यहाँ पे अजंता भित्ति चित्र का प्रभाव जो है ये नहीं था। अगला है, कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खां, कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खां ने जो 20 × 26.5 सेंटीमीटर शीर्षक चित्र किस माध्यम में बना हुआ साथियों? 54 नंबर देखें, तो ये माध्यम क्या है? तो इसका टेम्परा माध्यम में ये चित्र बनाया गया। किस माध्यम में? टेम्परा में। अगला, शकुंतला अपनी सखियों के साथ तैल चित्र के चित्रकार कौन है? तो शकुंतला अपने सखियों के साथ जो चित्र बनाया था राजा रविवर्मा द्वारा बनाया गया था। अभिमन्यु वध ओलियोग्राफ चित्र किसका है? क्या है? अभिमन्यु वध, ये ओलियोग्राफ में बनाया गया, तो किसका चित्र है साथियों? अभिमन्यु वध। तो 56 नंबर देखे, तो ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? तो राजा रविवर्मा के द्वारा अभिमन्यु वध बनाया गया था। वासुदेव और देवकी की रिहाई, वासुदेव और देवकी की जो रिहाई चित्र है न, राजा रविवर्मा ने किस माध्यम में से बनाया है? तो 57 नंबर देखे, तो इसका जो माध्यम था साथियों तो ओलियोग्राफ में बनाए थे। अगला है, तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है? तैल रंग में मालाबार ब्यूटी चित्र है किसने बनाया? 58 नंबर देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राजा रविवर्मा ने बनाया था। अगला, अभ्रक कांच हाथी दांत पर चित्रण तकनीक, अभ्रक पर कांच पर हाथी दांत पर चित्रण तकनीक शैलियों का किसका योगदान था? 59 नंबर देखिए, तो यहाँ पे किसका योगदान? पटना शैली के योगदान था साथियों, जो अभ्रक और कांच और हाथी दांत में चित्रकारी की जाती थी। तो ये रहे आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन साथियों, हरिश्चंद्र और तारामती विख्यात चित्र किसका है कह रहा है। 60 नंबर देखें, तो 60 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? आपका किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे राजा रविवर्मा का चित्र हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के वो इम्पॉर्टेंट मोस्ट 50 शास्त्र क्वेश्चन, जो बहुत ही कम समय में साथियों पूरा क्वेश्चन को देख लिया गया है रिवीजन के तौर पर साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न वीडियो अच्छा लगा। प्रश्न वीडियो अच्छे लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जो नए व्यूअर जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, ताकि हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, अपडेट होती रहे। तो बहुत